नमस्कार। चलिए आज भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह की सैर करते हैं जहां पता है देश का दिन सबसे पहले शुरू होता है। जी हाँ, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपी एक पूरी दुनिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो आइए आज इसी सूर्योदय की धरती के कुछ अनसुने किस्सों और रहस्यों को जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि पूरे भारत में सुबह की पहली किरण, सबसे पहली किरण कहाँ पड़ती होगी? वो कौन सी जमीन है जिसे सूरज सबसे पहले छूता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब इस जगह के नाम में ही छिपा है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, नाम को तोड़कर समझते हैं। अरुण मतलब सूरज की पहली किरणें और अचल यानी पहाड़। तो नाम का मतलब क्या हुआ? सूर्योदय के पहाड़ों का प्रदेश। है ना कितना खूबसूरत। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की पूरी पहचान, उसकी आत्मा को बयां करता है। तो ठीक है, इस पहले सूरज की धरती को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इसके भूगोल, इसकी जमीन को समझना होगा। क्योंकि सच तो ये है कि यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियां ही यहाँ की कहानियों को जन्म देती हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये राज्य साइज में लगभग स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी कम है कि भारत के सबसे कम आबादी वाले घनत्व के राज्यों में से एक है। मतलब चारों तरफ विशाल खुली जमीन और बस प्रकृति का अद्भुत विस्तार। पर देखिए, अरुणाचल की असली पहचान सिर्फ इसके पहाड़ और जंगल नहीं है। नहीं, इसकी असली धड़कन वो तो यहाँ के लोगों में बसती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ संस्कृतियों का एक ऐसा खूबसूरत मोज़ैक देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और हो। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 26 प्रमुख जनजातियां हैं और 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी उप जनजातियां। सोचकर देखिए, हर समुदाय की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग पोशाक, अपने अलग त्योहार। वाकई ये एक जीता जागता सांस्कृतिक खजाना है जो अरुणाचल को सबसे अलग बनाता है। और इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दिल्ली से तुलना करते हैं। जहां दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल में कितने? सिर्फ 17। ये आंकड़ा सिर्फ जमीन के खालीपन को नहीं दिखाता, ये जीवन जीने के तरीके के फर्क को दिखाता है। मतलब यहाँ प्रकृति के लिए भी जगह है और लोगों के लिए भी। तो सवाल उठता है कि यहाँ का जीवन आखिर है कैसा? इन पहाड़ों में लोग रहते कैसे हैं? देखिए, सच तो ये है कि यहाँ का भूगोल, मतलब यहाँ की जमीन ही यहाँ की संस्कृति को गढ़ती है। हर नदी, हर घाटी, हर जंगल, ये सब मिलके लोगों के जीने का तरीका तय करते हैं। एक तरफ तो यहाँ पूर्वी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां हैं जो आसमान छूती हैं, तो दूसरी तरफ राज्य का 80% से ज्यादा हिस्सा घने हरे भरे जंगलों से ढका है और इनके बीच से ब्रह्मपुत्र और लोहित जैसी विशाल नदियां अपना रास्ता बनाती हैं। मतलब एक ऐसा माहौल जो अद्भुत भी है और चुनौतीपूर्ण भी। और इसी माहौल में यहाँ के लोगों ने सदियों से जीना सीखा है। तो चलिए अब इन पहाड़ों में रहने वाले कुछ खास समुदायों से मिलते हैं। यकीन मानिए, उनकी कहानियां ही हमें अरुणाचल के असली दिल तक ले जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं निशी जनजाति की। ये अरुणाचल का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और इनकी संस्कृति उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। निशी पुरुषों की एक खास पहचान है उनकी बोपिया टोपी। ये एक बड़ी सी बांस की टोपी होती है जिसे हॉर्नबिल पक्षी की चोंच से सजाया जाता है। कमाल की बात है ना? और वो रहते हैं जमीन से ऊपर उठे हुए बांस के घरों में, जो उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षित रखते हैं। उनका एक बड़ा त्योहार है न्योकुम, जिसमें वो अपनी धरती और प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। बस इसीलिए इन्हें अक्सर बांस टोपी वाले योद्धा या बैम्बू हैट वॉरियर्स भी कहा जाता है। और ये नाम सिर्फ उनकी टोपी की वजह से नहीं है, ये उनके साहसी स्वभाव और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को भी दिखाता है। चलिए अब निशी समुदाय से आगे बढ़कर सियांग नदी की घाटियों की ओर चलते हैं। यहाँ आदि जनजाति का निवास है और ये लोग अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए मशहूर हैं। आदि लोगों का जो सबसे बड़ा हुनर है वो उनके बनाए बांस के पुलों में दिखता है। जरा सोचिए, बिना एक भी कील या लोहे का इस्तेमाल किए सिर्फ बांस और बेत से वो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे लटकते हुए पुल बना देते हैं। है ना कमाल? ये पारंपरिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और उनका सोलुंग त्योहार, वो भी उनकी संस्कृति का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा है।
इसीलिए उन्हें पुल बनाने वाले इंजीनियर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये नाम उनकी उस असाधारण प्रतिभा को सलाम करता है जिससे वो मुश्किल से मुश्किल घाटियों को भी आपस में जोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं खूबसूरत जीरो वैली, जो अपतानी जनजाति का घर है। ये समुदाय अपनी शांतिप्रिय जीवन शैली और अपने अनोखे पारंपरिक ज्ञान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अपातानी लोगों की सबसे बड़ी खासियत है खेती करने का उनका अनोखा तरीका। वो एक ही खेत में चावल भी उगाते हैं और साथ साथ मछली भी पालते हैं। ये एक ऐसा सस्टेनेबल तरीका है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले, और शायद इसी प्रकृति से जुड़े स्वभाव की वजह से वो सबसे शांति प्रिय जनजातियों में से एक माने जाते हैं। तो उनका ये नाम शांति प्रिय किसान उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये उनके जीने का तरीका बताता है, जहाँ खेती सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की एक कला है। तो ये तो हुई परंपराओं की बातें, लेकिन एक सवाल और है कि आज का अरुणाचल कैसा है? ये प्राचीन संस्कृति और मॉडर्न दुनिया के बीच अपना तालमेल कैसे बिठा रहा है? देखिए, यहाँ तक का सफर काफी लंबा रहा है। ब्रिटिश राज में इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। फिर आज़ादी के बाद 1972 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना और आखिरकार 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो आज का अरुणाचल कह सकते हैं कि एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ शिक्षा है, विकास है, सड़कें, इंटरनेट, ये सब तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को बचाने की एक बड़ी चुनौती भी है। टूरिज्म के बढ़ने से दुनिया इन समुदायों को जान तो रही है, पर यह बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी ला रहा है। तो आखिर में एक तस्वीर बनाते हैं जो सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। कल्पना कीजिए, सुबह डोंग गांव में सूरज उगता है, एक निशी बच्चा अपने मिथुन को चराने ले जाता है। कहीं दूर आदि लोग एक नया बांस का पुल बना रहे हैं। एक अपातानी महिला अपने धान के खेत में काम कर रही है, और तवांग में एक मोनपा भिक्षु अपने त्योहार लोसर की तैयारी में है। ये सारी अलग अलग तस्वीरें एक ही खूबसूरत राज्य का हिस्सा हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में ये अनोखी और प्राचीन संस्कृतियां अपनी जड़ों को बचाते हुए भविष्य की ओर कैसे बढ़ सकती हैं? कैसे ये सिर्फ बची न रहें बल्कि फलें फूलें भी? इनका अस्तित्व बचाना सिर्फ इनकी नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।